ठीक है। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे, हम वो कर रहे थे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो देखते हैं कैसे फॉलो होता है। 5 नंबर में द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपीज इज 7n + 1 4n + 27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का रेशियो बताना है। अब ये बच्चों पहले तो दे रखा था मेरे पास सम दे रखा था, the ratio of the sum of the n terms to AP is this। कहने का मतलब n की वैल्यू सेम है लेकिन 2 APs है। n का मतलब ये होगा नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो फर्स्ट में अंदर 10 है तो सेकंड वाले में भी 10 होंगी। कहने का मतलब ये था n का वैल्यू का सेम का मतलब ये था। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, the ratio of the sum of n terms फर्स्ट के अंदर n में दूसरे of the 2 APs कितनी है, n टर्म्स है, n टर्म्स ऑफ द 2 APs। तो जो 2 APs है बच्चों मेरे पास, उसमें दोनों में कितनी टर्म्स है, n टर्म्स। ये ध्यान रखना, दोनों में कितनी टर्म्स है बच्चों APs में, n टर्म्स है। इस 7n + 1 रेशियो 4n प्लस का 27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स। वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द nth टर्म और 2 APs। ठीक है, देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखने के लिए फर्स्ट ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों, इसमें अगर हमारे पास एक एसएन का फॉर्मूला सब जानते हैं बच्चों, क्या होता है मेरे पास एसएन का फॉर्मूला, सब जानते हैं एसएन का फॉर्मूला। एसएन अगर मैं पुट करता हूं तो ये होता है n/2, ये होता है बच्चों मेरे पास 2a + n - 1 × d, ये सब जानते हो। अगर बाहर n है तो n/2 n - 1 हो जाएगा, अगर m होगा तो m/2 2 n - 1 हो जाएगा, t होगा तो t/2 2a + t - 1। तो द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, मान लेते एक एपीज मेरे पास Sn है, उसके रेशियो मान लेते ये है, तो उसके हिसाब से Sn जो होगा बच्चों मेरे पास मान लेते हैं वो n, तो देखो 2 सीरीज दे रखी है, मतलब एक एपीज ये दे दे, दूसरी एपीज ये दे, इसमें भी n टर्म है, मान लो 10 टर्म इसके अंदर 10 टर्म इसके अंदर है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों उसका A और D अलग है, इसका A और D अलग है। कहने का मतलब ये था। तो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसको मान लेते 2a1 मान लेते हैं, इसको n दोनों का सेम रहेगा, और ये मान लिया मैंने बच्चों d1। क्यों लिया बच्चों कि मेरे पास एक ये AP थी, दूसरी AP ये थी बच्चों, इसमें भी n टर्म्स थी, मान लो 10 है, उसमें भी n टर्म्स मतलब 10 है। कहने मतलब इसका A और D अलग हो, उसका A और D अलग हो। कहने का मतलब उसमें ये है बच्चों। तो ये मान लेते, दूसरी सीरीज मान लेते हैं Sn डैश, है ना, Sn तो सेम रहेगा लेकिन उस सीरीज का नाम S डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों n तो सेम रहेगा दोनों में, लेकिन क्या सेम चेंज हो जाएगा, a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा n - 1 d2 हो गया। फिर समझ लीजिए, कहने मतलब ये दे रखा था मेरे पास, एक AP ये दे रखी थी, एक AP ये दे रखी। इसकी n की वैल्यू जितनी इसमें n टर्म्स होंगे उतने इसमें n टर्म्स होंगे बच्चों, जिसका मतलब A और D और इसका A और D अलग अलग होंगे। बस ये ध्यान रखना, इसका AD अलग है तो इसका AD अलग होगा बस, और सब कुछ सेम रहेगा n की वैल्यू। तो मेरे पास ये दूसरी कैसे कहती जाती है बच्चों, जो उसका रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये जो गिवन है बच्चों मेरे पास, वो गिवन दे रखा है Sn से लेकर के Sn डैश जो था बच्चों मेरे पास, वो दे रखा है मेरे पास 7n + 1 / 4n प्लस का 27। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गिवन था, इसको मान लेते 3 है ना। अब देखिए बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको Sn/Sn डैश कर लेता हूं यहां से ना। ये जो मेरे पास दे रखा था Sn/Sn डैश है ना, तो बच्चों ये जो मेरे पास बना था 2a नहीं Sn डैश, ये 7n प्लस का 1 / 4n प्लस का 27 ये दे रखा था। अब इसमें Sn की वैल्यू मेरे पास ये थी बच्चों फर्स्ट, और Sn डैश की वैल्यू ये थी, इसमें पुट कर दीजिए। तो जब इसमें जो पुट करेंगे बच्चों Sn की वैल्यू तो मेरे पास ये थी ऊपर वाली n/2, ठीक है, और ये 2a1 प्लस का n - 1 × d1। ठीक है बच्चों, नीचे था मेरे पास n/2 2a2 प्लस n - 1 d2, ये था, इसके बराबर चल ही रहा था ये 7n प्लस का 1 / 4n प्लस का 20। बच्चों ये दे रखा है मेरे पास, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों, मेरे पास 2 APs थी, एक AP ये थी, दूसरी AP ये दे रखी थी। तो बच्चों ये जो AP ये फर्स्ट जो मेरे पास AP ये दे रखी थी, सेकंड वाली ये दे रखी थी,
तो जो इसकी में भी nth टर्म है बच्चों और उसमें भी क्या है बच्चों nth टर्म है। अगर इसमें nth टर्म है उसमें भी nth टर्म है। इसका a और d और उसका a और d क्या बच्चों अलग अलग है, इसका a और d अलग अलग। सेम यही लिखा मैंने, इसका a और इसका a और d अलग अलग। ये n बाई 2 बच्चों कैंसिल हो जाता है, सबको पता ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अगर ये n और d बाई कैंसिल हो गया, अब देख लेते मेरे पास क्या क्या बचेगा, 2a1 प्लस का बच्चों n माइनस का 1 और ये हो जाएगा मेरे पास d1 अपॉन बच्चों 2a2 प्लस n माइनस 1 ये d2 इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास हो जाएगा 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस का 27। तो बच्चों ये तो मेरे पास बचा था उसका रेशियो 2a1 अपॉन n माइनस का 1 दिस। हाँ बच्चों ये था हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2 7n प्लस 1 अपॉन ये आया। तो दो सीरीज देखी मेरे पास, एक सीरीज ये थी दूसरी ये थी, इसका एंड सेम था उसका एंड सेम था, इसका ए और डी अलग इसका ए और डी अलग था। मैंने लिखे इस फर्स्ट वाले के हिसाब से एस एन था ये मेरे पास एस एन 1 ये एस एन डैश होगा, दोनों को डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों ये गिवन था, तो गिवन के हिसाब से मैंने ये उसके बराबर पुट कर दिया, इसकी वैल्यू उठा के एस एन डैश की वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारे पास ये होगा। तो बच्चों अब ये हमारे पास सम दे रखा है रेशियो ऑफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ 2ap दिस दे रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द n। जब इस तरह क्वेश्चन हो बच्चों m टर्म का रेशियो पूछे तो m टर्म का रेशियो तो पूछने के लिए क्या करेंगे हम n को रिप्लेस कर देंगे 2m माइनस 1 से। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या बताया मैंने n रिप्लेस n इज इक्वल टू 2m माइनस 1। ऐसा क्यों करते हैं बताता हूं। ऐसा करने के लिए हमारे पास जो 2 कॉमन आ जाएगा nth टर्म का रेशियो आ जाएगा। कहने का मतलब देखो हमारे पास जो nth टर्म होती है क्या होती है बच्चों, nth टर्म यही होती है an में क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी करके कुछ ऐसा होता है ना ये, तो इसमें a मतलब सिंगल आ जाना चाहिए, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा था, तो 2 को हटाने के लिए तो क्या करो दोनों तरफ से क्या करो डिवाइड करोगे, लेकिन इसमें n माइनस 1/2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा 2 कॉमन लोगे तो, लेकिन इधर 2 जाएगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा बाहर आकर के, लेकिन फिर इसका क्या करोगे ये n माइनस 1/2 n माइनस 1/2 में होता नहीं हमारे फॉर्मूले में, फॉर्मूले तो हमारे पास n माइनस का 1 है। समझ रहे हो कहने का मतलब, नहीं समझे देखो ये अगर मेरे पास 2 था, अगर मैं 2 बाहर लूंगा ऊपर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, ये तो 2 हट जाएंगे, लेकिन n माइनस 1/2 n माइनस 1/2 बच जाएगा। उस n माइनस 1/2 को क्या कर रहा हूं मैं, उसको n से रिप्लेस कर रहा हूं। n माइनस 1/2 था बच्चों मेरे पास, उसको क्या कर रहा हूं मैं n माइनस का 1/2 था उसको मैंने m से रिप्लेस किया एंड हाँ ठीक है। तो जब इससे रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास रिप्लेस n 2m माइनस का 1, तो बच्चों मेरे पास ये बन जाएगा 2a प्लस n की जगह पुट करना तो बच्चों 2m माइनस 1 और माइनस 1 पहले से था ही मेरे पास है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों d2 और नीचे बन जाएगा बच्चों 2a2 प्लस का 2m माइनस का 1 माइनस का 1 और d2 और ये बन जाएगा बच्चों 7 2m माइनस का 1 प्लस का 1 नीचे भी हो जाएगा 4 2m माइनस का 1 प्लस का 27। ये देखो अब ऊपर बचेगा मेरे पास बच्चों 2a1 प्लस का 2m माइनस का 2 ऐसा कुछ बच रहा है d2 भी सेम 2a2 2m माइनस का 2। बच्चों क्या करो दोनों से ऊपर से कॉमन लेके काट दो है ना, 14 आ रहा है ना, 14m 7 में से तो 6 बच रहा होगा, सही कर रहा मैंने। 14m माइनस का 7 माइनस 7 में से 1 गया तो बच्चों कितना बचेगा प्लस माइनस का 6, तो ये बच्चों बनेगा मेरे पास 8m होगा माइनस का 4 उसमें गया तो प्लस का 23, ये सब ठीक है। तो बच्चों से अगर ऊपर 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ऊपर 2 कॉमन लूंगा तो a1 प्लस का m माइनस 1 इंटू d2, ये पूछा था बस रेशियो ऑफ द, ठीक है ये हो जाएगा मेरे पास ऊपर 1 है ना, तो वहां से आएगा ऊपर सामने 1 है, चलो स्केलिंग देगा मैं 1 2 है ना, 1 2 ऊपर है नीचे 2, तो ये बच्चे मेरे पास आ गया तो 14m माइनस का 6 अपॉन 8m प्लस का 20। तो मत पूछा क्या था हमारे पास, ये पूछा था बच्चों जो m टर्म का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। देखो फिर देख लो क्वेश्चन में
ये बोलता है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द nth टर्म। nth दो मेरे पास एपी थी, एक एपी ये थी, दूसरी एपी ये थी, इसकी भी n टर्म्स थी, इसकी भी n टर्म्स थी, इसका ए और डी, उसका ए और डी अलग अलग थे। ठीक है, तो ऐसे और ऐसे दो वैल्यू निकाली थी मैंने। ये तो मेरे पास उसका a1 d1 था, इसका a2 d2 था। अब बचे पूछते लास्ट आंसर कि हमारे पास सम के अंदर तो 2a प्लस n माइनस 1d आता है, लेकिन nth के अंदर आता है बच्चों a प्लस n माइनस का 1d। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 हटा देंगे, मैंने डिवाइड किया, तो ये ऐसे करो n माइनस का 1/2 था, उसकी जगह ऐसा कुछ रिप्लेस करो कि मतलब हमारे पास चेंज हो जाए, कि मतलब इसकी जगह n माइनस 1/2 की जगह पुट करो, जो ये मेरे पास था n माइनस 1/2 की जगह क्या पुट करना था बच्चों, m माइनस 1 पुट करना था। तो इसको रिप्लेस कर लीजिए जैसे आपका बन रहा हो, तो n माइनस का 1 इज इक्वल टू 2m माइनस का 2 था, तो ये n जब रिप्लेस करो तो 2m माइनस का 1 हो जाएगा। तो मैंने भी ये n की वैल्यू यही पुट करी है। दूसरा तरीका था कि बच्चों समझ नहीं बैठता ये कैसे कर इतना बड़ा कि आपने सर n की वैल्यू है 2n माइनस 1 कैसे पुट करी, तो वो दिखाने के लिए मैं आपको करता हूँ। ठीक है, ये हटाता हूँ, ये हमारा प्रूफ हो चुका। ठीक है, ये तो हैंड्स प्रूफ होगा, हमारा हैंड्स प्रूफ होगा बच्चों, ये मेरे पास हैंड्स प्रूफ होगा। दूसरा तरीका देखते हैं बच्चों, इसका यही क्वेश्चन था, मैं बता देता हूँ कि आप प्यारे बच्चों को अच्छे सारे क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, जगजोत सिंह, आप कैलकुलेशन ध्यान रखना, क्योंकि आप वीडियो अच्छी तरह से नहीं देख रहे हो। जगजोत छोटे छोटे जो आप कोलिनियर वाले क्वेश्चन है उसमें गलतियां कर रहे हो, कनिष्ठ जो क्वेश्चन जो कर रहा है रिफ्लेक्शन वाले गलत कैसे कर रहे हो पता नहीं चलता आपका, तो ये रिप्लेस हटाता हूँ वर्ड नाम। देखो बच्चों, ये जो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया ये किसका आया था, सम का। सम का मतलब होता है बच्चों एडिशन का। तो सम का फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1, ये तो मेरे पास Sn का होता है बच्चों n/2 2a + n - 1 d होता है। ठीक है, सम का फॉर्मूला मेरे पास Sn = n/2 2a + n - 1 d होता है, an का मेरे पास ये होता है। तो हमारे पास बच्चों सम का रेशियो दे रखा, सम का रेशियो दे रखा, मैंने इसके बराबर कर दिया, क्योंकि दो एपी दोनों की n की वैल्यू सेम थी, a और d की वैल्यू तो मैंने अलग अलग रख करके पुट कर दिया। तो ये पुट करने के बाद ये आ गया, लेकिन अब पेपर में ये पूछ रहा था बच्चों उसकी जो nth ऑर्डर है ना, अब बच्चों क्या करना था, उसका nth के हिसाब से बताना था, nth जो था ना रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, nth टर्म के हिसाब से जो टर्म्स जो बनेगी मेरे पास वो बनेगी am = a प्लस का m माइनस 1 इंटू डी बननी चाहिए। तो इसके हिसाब से देखते हुए बच्चे मैंने यहाँ पे टू a के साथ कितना बच्चों 1 है ना, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तो मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ बच्चों न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, तो 2 ऊपर जब बच्चों कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये बनेगा a1 प्लस का n माइनस 1/2 बनेगा, और बच्चों ये d1 रहेगा एच डी, और नीचे से बच्चों मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो नीचे से 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना बच जाएगा बच्चों a2 प्लस का मेरे पास बच जाएगा बच्चों n माइनस 1/2, ये बचेगा मेरे पास d2 बच्चों, ये सेम रहेगा बच्चों 7n प्लस का 1/4 n प्लस का 27, ये बचेगा बच्चों। अब 2 से 2 कैंसिल तो हो गया बच्चों। अब हमारे पास nth टर्म का रेशियो पूछा था बच्चों, nth टर्म का रेशियो मतलब ये तो a1 d1 रहेगा, और दूसरे वाला जो रहेगा बच्चों a2 प्लस का m तो सेम रहने वाला है d2, इस तरह से आना चाहिए बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों ये तो ऊपर का a1 तो बन गया, मेरे पास a1 बन गया, और नीचे का a2 बन गया, a2 भी बन गया, नीचे देखो a2 बन गया, लेकिन n-1/2 बन रहा है। क्या बन रहा है, n-1/2 बन रहा है, उसको n-1 बनाना है। तो बच्चों जो मेरे पास वो था जो उसमें n-1/2 जो है ना, n-1/2 क्या बनाना, क्या उसको, ये अब देखो a1 सेम आ रहा है, n-1/2 d1, लेकिन d1 सेम आ रहा है, लेकिन n-1 की जगह क्या आ रहा है बच्चों, n-1/2, तो n-1/2 की स्थान पे हम m-1 पुट कर देंगे। ठीक है, नीचे भी सेम रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, n-1 = 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2m-2 हो जाएगा बच्चों, ऐसे नंबर 2 ले लो। ठीक है, तो n-1 हो जाएगा बच्चों 2m माइनस का 2, तो ये हो जाएगा n-1 बच्चों 2m, 1 को उधर भेज दूंगा मैं, 2m-2 था, ये 1 उधर भेजूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ से 2m-1। तो मैंने बताया था डायरेक्ट वहां पे सीधा n को रिप्लेस किससे किया था, 2m-1 से। तो जो बच्चों मेरे पास n-1/2 था उसको रिप्लेस कर दो, इससे रिप्लेस कर दोगे n-1/2 को 2m-1 से। तो कहने का मतलब बच्चों देखो, ये मैंने क्या किया बच्चों, पहले तो हमारे पास सम का फॉर्मूला दे रखा था, सम के हिसाब से हमने निकाल दिया, 2 आ रहा था, लेकिन पेपर में पूछ लिया उसका nth का ऑर्डर,
तो हमारे पास n का फॉर्मूला a1 प्लस m माइनस वन d1 a2 प्लस m माइनस वन d। तो हमारे पास एक तो सेम आ गया, दो बाहर ले लिया तो a1 a2 तो आ गया, d1 d2 भी आ गया, लेकिन यहाँ पे m माइनस वन आना चाहिए, यहाँ पे भी m माइनस का वन आना चाहिए। तो n माइनस वन बाई टू की जगह m माइनस वन लाने के लिए n माइनस वन बाई टू की जगह m माइनस वन लाने के लिए बराबर पुट कर दिया। तो उसे देखा कि n की वैल्यू 2m माइनस का वन। जो भी आपके पास राइट साइड में जो दे रखा था ना उसको क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। किससे कर दोगे रिप्लेस बच्चों, जो a1 तो वो पुट करने पे m माइनस का वन इंटू d1 बन जाएगा बच्चों, और नीचे a2 प्लस का m माइनस का वन इंटू d2 बन जाएगा। और जहां पे वो था n के स्थान पे क्या पुट कर दोगे, 2m माइनस का वन पुट कर दीजिए, सामने बैठ जाएगा क्या आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4n के स्थान पे 2m माइनस का वन प्लस का 27, ये पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे पुट किया, ठीक है। पहले दो को बाहर लिया तो हमारे पास यहाँ तो a1 तो बन रहा है, d1 बन गया, लेकिन यहाँ पे m माइनस वन आना चाहिए था, तो n माइनस वन बाई टू के स्थान पे m माइनस वन आना चाहिए था, इसलिए मैंने बराबर किया था n की वैल्यू 2m माइनस वन। जो भी राइट साइड में दे रहा था सब में उसमें 2m माइनस का वन पुट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन इस तरह का। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ इसलिए मैं करा रहा हूँ, थोड़े लंबे जा रहे हैं, जाने तो कोई बात नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीख जाओ क्वेश्चन, ठीक है। तो जब एक बार सीख गए तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप बस करते रहिए जो मैं करा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से, क्या क्या दे रखा क्या चीज नहीं दे रखी है तो वो हमको फॉलो करना है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन चल रहा है सेकंड वाला, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द m और n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। तो कहने का मतलब बच्चों मेरे पास दे रखा है, ये दे रखा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन सॉल्यूशन मेरे पास जो 2 का सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, वो बच्चों दे रखा है मेरे पास द सम ऑफ द sm अपॉन sn, वो गिवन है बच्चों m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ये गिवन है बच्चों, क्या ये गिवन में है, ठीक है, गिवन में है। शो दैट द रेशियो ऑफ द mth और nth टर्म, बच्चों अब पूछा क्या है मेरे पास, पूछ ये रहा है बच्चों mth अपॉन nth टर्म इज, ये आना चाहिए, सेम क्वेश्चन होगा वही। क्या करना बच्चों, ये मतलब प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको सबको पता है कि सम का फॉर्मूला क्या दिए क्वेश्चन में अंदर दे रखा है कि SN का रेशियो दे रखा है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और SM अपॉन an मेरे पास ये फाइंड करना था। सेम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें सम का रेशियो दे रखा था, सम के रेशियो को मैंने क्या किया था बच्चों, nth के में चेंज करना था। तो nth के हिसाब से क्या हो जाएगा, nth टर्म्स के हिसाब से a प्लस n माइनस वन डी, a प्लस m माइनस वन डी। तो लेकिन उसमें तो n माइनस का वन बाई टू आ रहा था, पूरे टू कॉमन लिया था 2a से, तो a1 प्लस का n माइनस वन बाई टू आया था, n माइनस वन बाई टू को रिप्लेस किससे किया था बच्चों, m माइनस वन से। कहने का मतलब था n को रिप्लेस किया किससे किया था, 2m माइनस का वन से, उसे रिप्लेस करने पर हमारे पास रेशियो आया था nth टर्म का। सेम इसी में करना फॉलो। तो देखिए बच्चों, अगर मेरे पास Sm क्या होता है बच्चों, Sm होता है मेरे पास, अगर m है तो m बाई टू कर देंगे, तो 2a प्लस m माइनस वन बाई टू कर देता हूं यहाँ पे, है ना। और Sm निकालने के लिए n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कर देता हूं, ये तो मेरे पास ये बन गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, अभी दोनों को रेशियो दे रखा है मेरे पास, तो डिवाइड कर देता हूं। तो Sm तो मेरे पास बच्चों ऊपर आ जाएगा m बाई टू, 2a n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई ठीक है, ऐसे तो कट जाएगा ना m n, d1 d2 लेना पड़ेगा, अलग अलग सीरीज है ना, कुछ बोला कि रेशियो ऑफ सम ऑफ द m n n टर्म, ऐसे कुछ बोला क्वेश्चन के अंदर, रेशियो ऑफ सम ऑफ m n n टर्म नहीं बोला, उसमें m है, इसमें अलग अलग है ना, सॉरी इसमें m है, इसमें n है, इसमें m n आएगा, ऊपर m है नीचे वाला n, ये m करना था, ये गलती कर दिया मैंने। तो ये m अगर वैसे कट जाएगा, दोनों सेम रहेगा, तो n है, इसमें नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये m था तो अंदर भी m आएगा, बाहर m है तो अंदर भी n आएगा, ठीक है। तो ये था मेरे पास, ये जो रेशियो करेंगे बच्चों कितना दे रखा था मेरे पास, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये दे रखा बच्चों मेरे पास, है ना। देखो मैंने पहले, हम जानते हैं Sn का फॉर्मूला हो तो बच्चों n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन, अगर बाहर Sn n है, Sn है तो n n आ जाएगा, m है तो m m आ जाएगा।
तो ये m और n का रेशियो दे रखा था बच्चों, m है जो m स्क्वायर बाई n। तो बच्चों देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो ये m और n है वहां से एक mn कट जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में ये बच जाएगा 2a प्लस m माइनस का 1 इंटू डी अपॉन इंटू डी इज इक्वल टू बच्चों m और n बच गया मेरे पास। ठीक है, ये बचेगा बच्चों मेरे पास क्या, m और n बच गया। ठीक है, अब m और n बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते कुछ आ रहा है इससे। तो जो बच्चों मेरे पास ये बन गया 2a, ठीक है, ये मेरे पास बन गया 2a प्लस m माइनस n इंटू डी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखना है यहां से ये जो n वाला टर्म्स उधर चल जाएगा, n वाला उधर चल जाएगा। ठीक है, तो मैं n को इधर लेकर जाता हूं, ये ऐसे कर लेता हूं, n ऐसे है ना, तो n इधर आ जाएगा और n के साथ कितना चल जाएगा बच्चों, n के साथ ही चल जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, ये था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों देखते हो क्वेश्चन लंबा जा रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं करना, सम का फॉर्मूला आप जानते हो, सम की जगह एस एम बोले तो m/2 m माइनस 1, एस एम दे रखा तो n/2 जो भी था n माइनस का 1, तो रेशियो दे रखता है एस एम बाई एस एन किया मैंने, तो उसकी वैल्यू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिया। तो ये क्वेश्चन का यूज किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको दोनों को डिवाइड करेंगे ऐसे, ये जब डिवाइड करेंगे ये तो मैंने इधर लिख दिया, और ये जो एस एम बाई एस एन बना था इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया। फिर इसको क्या किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आ गया। दूसरा देखिए बच्चों क्या यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, अभी देख लेते हैं। अभी तो मैं क्या किया, इसको इधर लेकर जाते हैं, उसको उधर ले जाइए, जो भी मेरे पास होगा मान लेते 2am और इसको उधर जाता था 2an, है ना बच्चों, ये 2am था और ये उधर लेकर गया, तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा mdn माइनस 1, और इसको उधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा बच्चों ndn माइनस का 1, m माइनस 1, है ना, यही था। m जो अंदर जाएगा तो nd जो उधर जाएगा माइनस का 1, nd m माइनस का 1 और ये n माइनस का 1 md। ठीक है, अब ये बराबर होगा बच्चों 0। ठीक, तो राइट साइड शिफ्ट कर दिया मैंने, तो बच्चों कैंसिल तो हो रहा, ठीक नहीं, और देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या किया मैंने, 2a कॉमन ले लिया, m माइनस n बचेगा मेरे पास। ठीक है, जब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसे सोल्व करेंगे तो m and d है ना, तो m and d माइनस md ये बन गया, माइनस का m and d प्लस का md इक्वल टू 0। कैंसिल हो रहा है कुछ, ये m and d कैंसिल हो रहा है, काट दो, जो बचेगा उसको बचा लेते हैं। तो 2a इंटू m माइनस का n बच गया। ठीक है, ये बचेगा, आप प्लस करके देख लीजिए, उसमें से m माइनस n किसी बचा माइनस बचेगा, तो माइनस का मैंने d जब कॉमन लिया बच्चों यहाँ से, तो ये m माइनस का n बचेगा इक्वल टू d चलता था बच्चों। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से m n माइनस n कॉमन ले लेता हूँ, m माइनस n कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा मेरे पास 2a माइनस का d बच्चों। अब बच्चों ये सबको पता है कि m माइनस n जब उधर जाएगा तो 0 कर देगा, तो बच्चा हमारे पास बचेगा 2a माइनस का d इक्वल टू 0। कहने का मतलब 2a इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा d। तो ये रिलेशन का यूज कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा था बच्चों, ये दे रखा था द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ द m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसका मतलब ये दे रखा था बच्चों sm अपॉन sn m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। sm का फॉर्मूला पुट किया मैंने, sm का फॉर्मूला पुट किया, तो ये मेरे पास सीरीज बनी ऊपर, ये नीचे बनी, उसको बराबर किया m स्क्वायर बाई n स्क्वायर के, तो ये 2 नीचे वाला कट गया बच्चों, एक m था ऊपर से ऊपर कट गया, ये n से ऊपर वाला n कट गया, तो ये m बाई n बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैंने a वाले टर्म्स को एक साथ रख लिया, d वाले टर्म को एक साथ रखा, कुछ कॉमन एक कट गया मेरे पास, m and d कट गया, जो बच्चों मेरे पास बच गया उसको मैंने ये लिख लिया, फिर m माइनस n d कॉमन ले लिया, m माइनस n कॉमन लिया, तो हमारे पास 2a माइनस का d आ गया, और 2a इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा d, ये रिलेशन आ गया। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, शो दैट द रेशियो ऑफ द mth एंड mnth। ठीक है, ये देख लेते अभी, शो दैट द रेशियो ऑफ द mnth और nth, है ना, ये पता करना था, अभी वो देख लेते हैं, रेशियो ऑफ द mnth एंड nth ये पता करना था ना। तो जो बच्चों पता ये करना था उसमें, ये जो था बच्चों am अपॉन an, है ना, ये देखो mth और nth टर्म का रेशियो ये आना चाहिए ना,
तो m तो सब जानते हैं बच्चों a प्लस का m माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों, ठीक है। और नीचे देख लेता हूं, n था बच्चों a प्लस का m होगा तो m आएगा, n होगा तो n, ये बताना था ना हमको बच्चों। पेपर में पूछा था Sm और Sn का रेशियो दे रखा था m² बाई n², उससे रिलेशन निकाल के मैंने 2a बराबर d कर दिया। अब ये दे रखा था am और n का रेशियो बताना था, ठीक है बच्चों। अब बच्चों d की वैल्यू कितनी 2a के बराबर पुट कर देता हूं मैं, तो am अपॉन an। अब d की वैल्यू क्यों पुट करी, a की वैल्यू पुट करोगे तो वहां से d/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा सिंपल कर दी तो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2a और नीचे पुट कर देता हूं n माइनस 1 2a, ठीक बच्चों। अब बच्चों ये देखो ऊपर नीचे से क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये सोल्व कर देंगे हमारे पास ये बनता है बच्चों a प्लस का 2am माइनस का 2a, बस इसको मल्टीप्लाई किया a प्लस का 2am माइनस का 2a, नीचे बचेगा बच्चों, इसको कर लीजिए। तो ये बच्चों बनेगा मेरे पास a और ये बन जाएगा 2am का 2a, ठीक है बच्चों। तो ये पूछा था पेपर में am अपॉन an। तो बच्चों देखिए ये जो मेरे पास था बच्चों ये a ऐसा कर दोनों से ऊपर नीचे से a कॉमन भी ले सकते हो ना, है ना। अगर कॉमन नहीं लेना चाहो तो पहले a था, ये माइनस का 2a, तो कितना बचेगा बच्चों को 2am माइनस का 1a बच गया। नीचे देख लीजिए अब, तो नीचे बचेगा 2an माइनस का a बचेगा। अब बच्चों क्या करेंगे, ऊपर नीचे a कॉमन ले लीजिए, जब a कॉमन लेंगे तो 2m माइनस का 1 बचेगा, नीचे जब a कॉमन लेंगे तो 2n माइनस 1। अब a से काट दीजिए। अब पूछा क्या था पेपर में बच्चों am बाई an का रेशियो पूछा था, तो हमारे पास आ जाएगा 2m माइनस का 1 अपॉन 2n माइनस 1। क्या दे रखा पेपर में, देखो ये हैंड्स प्रूफ यही करना था, यही बताना, देखो 2m बाई m माइनस 1 से 2n माइनस का 1, ये फाइंड करना। ये ध्यान रखना बच्चों, जब सम का रेशियो दे रखा उस सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। सम का फॉर्मूला लगाया मेरे पास, जो भी रेशियो दे रखा था फॉर्मूला में पुट करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे रेशियो निकल के आएगा, तो हमारे पास 2a बराबर d के बराबर आया। पूछा था nth टर्म का रेशियो, तो nth बाई nth किया मैंने am अपॉन में am, तो a प्लस m माइनस 1 d इंटू d किया a प्लस m माइनस d। अब d की वैल्यू मैंने 2a पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी था कैंसिल करके, जैसे 2a से में a कट गया तो माइनस a बच गया था, तो भाई एक दोनों से कॉमन लिया हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो सबसे सिंपल है, देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है।